बच्चों आपको पेपर दिख रहा होगा सामने बोर्ड्स का, ओके। यस सर। चलिए आइए फटाफट बच्चों पेपर देखते हैं अपन किस तरीके का, वो आप मेरे को करके देंगे, वो मैं करवाऊंगा। अभी अपन देखते हैं कुछ सॉल्व पेपर्स अपने सामने है, फुल लेंथ पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन है, अपने सिलेबस से हट गया है बट अपने जेई मेंस वगैरह में आ सकता है, तो देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। क्या रहा है, लेट एस टेक एक बाइनरी ऑपरेशन है आर से आर में, और ए क्रॉस बी की वैल्यू ऐसे दी जाती है। बाइनरी ऑपरेशन है, कंप्यूट करना है -5 एस्टिक 2,0। तो सबसे पहले इसको निकालिए 2 और 0 का, तो 2 और 0 का एस क्या दिया है, a प्लस 5b²। तो 2 और 0 का कितना आएगा, a की जगह है 2 और 4b², 4 सॉरी b की जगह 0, तो कितना आ गया, सॉल्व होकर 2 ही आएगा। और फिर 5 और -5 और 2 का होगा a प्लस 4b²। बोलो कोई दिक्कत है इसमें बच्चों? नो सर। नो सर। ओके इजी। अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल बच्चों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कुछ बताने लायक है नहीं। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, कह रहा है कि A32, तो आई की जगह 3 और जे की जगह 2 पुट कर दोगे बन जाएगा। जहां दिक्कत हो बच्चों मुझे रोक देना। अगला क्वेश्चन बताइए, टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2, टेन इनवर्स -1 माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है बच्चों टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा, तो आंसर आ जाएगा -π/4। बोलो डन। डन सर। ओके ये मैं भेज दूंगा, उस दिन में मैंने क्वेश्चन भेजे थे आपको सारे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, अभी भी इसका भी भेज दूंगा मैं पीडीएफ, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बन जाएगा एक्स की वैल्यू निकालना, जस्ट मल्टीप्लाई है, यस सर। ओके 1 क्रॉस 1 में आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ, इसको सॉल्व करना है 2 7 65। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो पहले एक रिलेशनशिप देखो, 65 75 86, तो 9 8 8 9 72 3 75, ओके। देखिए क्या हो रहा है भाई, जस्ट अगर इसमें आप अगर आप देखिए 65 में अगर आप इसका 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगर आप इससे माइनस कर देते तो यही आ जाएगा, ओके। देखो जरा मैं बताता हूँ आपको, R2 टेंस टू, अगर आप R2 को R2 टेंस टू 9R2 प्लस R1 कर दे, सॉरी C2 टेंस टू 9C2 प्लस C1 कर दे, तो इसका 9 गुना 7 9 जा 63 और प्लस C1 यानी कि 2, तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। यस सर। ऐसे इसके साथ भी हो रहा है, ऐसे इसके साथ भी हो रहा है, मतलब ये दोनों सेम बन जाएंगे, तो बोलो फाइनल आंसर कितना आएगा? सर 0 सर। 0। डन। डन सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो ये आंसर इसका 0 आ गया है, वेरी सिंपल। चलिए 0। नेक्स्ट, साइन की पावर 6 dx कॉट की पावर 8 है, तो भैया एक तो 6 हो जाएंगे, तो 6 10 बन जाएंगे, और एक सेक बन जाएगा 10x को t ले लो सेक स्क्वायर, बोलो बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। यस सर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनेगा नहीं बनेगा? 10 वर्स x को t ले लीजिए, 10 वर्स x को t ले यस लीजिए, सर। डायरेक्टली इसको इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों बनेगा? बन यस जाएगा सर। सर। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी दिया है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेरी सिंपल बच्चों। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर इसका मॉड ले लेते हैं तो एन कैप की मॉड एन कैप की वैल्यू क्या रहती है 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। बोलिए हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। फॉर्मूला की कॉपी में तो बस फॉर्मूला लगा दो, मॉड ए मॉड बी इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू दी है 1, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी दी है 12, और नीचे कर देंगे 24, नीचे आ जाएगा 24, तो आंसर 1/2 5/6। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलिए
फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर कैप जे कैप के कैप। देखिए बच्चों, आई कैप जे कैप के कैप के डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 है और आपको एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। एक्स एक्सिस और इसके बीच का आपको एंगल निकालना है। तो सबसे पहले इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो बच्चों। तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला है वो आपको याद होगा, एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 1/√3 1/√3 1/√3 आ गया। बोलो याद आया? यस सर, याद है। अब यस सर। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस की बच्चों 1 0 0 हुआ करती है और 1 0 0 होती है। अब इसके बाद कॉस कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालो। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू N1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो पहले वाले का जो L1 आया है वाली लाइन का, जो लाइन खुद है आई कैप जे कैप के कैप, इसका L1 कितना है बच्चों? 1/√3 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/√3 है बट दूसरे का क्या है? 0। इसका 1/√3 बट इसका क्या है? 0। तो प्लस जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों, आएगा कि नहीं यस आएगा? सर। तो बेटा आपके पास आ गया कॉस अल्फा इज इक्वल। सर यस सर। जीरो सर, हाँ बेटा बोलो। सर जीरो सर वो एल एम एन का एम का और बेटा एन का ना सर। हाँ बेटा वही ना, एक्स एक्सिस के लिए, अरे एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस का हाँ डायरेक्शन सर, एंगल क्या होता है? अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, हाँ सर, हाँ बीटा इक्वल टू 90 डिग्री यस सर, और गामा इक्वल टू यस सर। 90 डिग्री। तो अपने पास जो एलिमेंट के सेट बनते हैं, एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। बोलो हाँ। हाँ सर, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा 0 0। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? 1 0 0। 1 0 0, यस सर। ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलो डन ना, नो, बोलो डन। डन सर। ओके यस नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा पैरेलल टू जेड एक्सिस। अच्छा जेड एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल, जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं बच्चों? 0 0 1। बोलो हाँ। हाँ सर, हाँ सर। है ना, तो 0 0 1। तो इक्वेशन क्या होता है बच्चों? x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। तो l की वैल्यू बेटा 0, m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 और पास हो रहा है अल्फा बीटा गामा। बोलो डन। डन डन सर। सर। अच्छे से देख के बोलना क्योंकि ये पेपर एक बार डिलीट हो जाएगा तो मतलब कुछ भी चीज मैं पढ़ाता हूँ दोबारा पढ़ाते ही हूँ, डिलीट मार देता हूँ सीधे सीधे आपको देने के बाद फिर मैं अपने पास भी लिखता हूँ, इसलिए जिम्मेदारी पूर्वक पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, जी एक्स की वैल्यू इतनी है, तो अगर फॉग फाइंड करो, गॉफ फाइंड करो। तो एफ एक्स ये है, जी एक्स ये। सबसे पहले फॉग यानी एफ ऑफ जी एक्स, तो मतलब कि जहां जहां इनपुट है एफ का वहां पे जी एक्स आएगा। तो देखो ये आएगा यहाँ पे जी एक्स प्लस यहाँ जी एक्स, तो मॉड ऑफ जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस एक्स। ये आ गया। अब गॉफ एक्स निकालो यानी जी ऑफ एफ एक्स, मतलब यहाँ पे जहां जहां एक्स है वहां वहां मॉड एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। तो मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट लगा करके मॉड एक्स और प्लस एक्स तो ओपन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। देखो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हाँ फॉग मतलब सर जो फंक्शन होगा उसमें जी एक्स आएगा। हाँ, फॉग मतलब इतना होता है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जी एक्स जो होगा इनपुट होगा एफ एक्स के लिए। तो मतलब कि एफ ऑफ जी एक्स क्या है यहाँ पे बेटा? मॉड एक्स माइनस एक्स है, समझ गए ना? तो एफ के लिए मॉड एक्स माइनस एक्स इनपुट का काम करेगा, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां मॉड एक्स माइनस एक्स आएगा। तो पहले ही बैठा मॉड एक्स, तो मॉड रहने दो, अब मॉड के अंदर मॉड एक्स माइनस एक्स, फिर ये मॉड बंद प्लस, अब इस एक्स की जगह फिर से ये रखो, तो क्या होगा? मॉड एक्स माइनस एक्स। समझ में? यस सर। यस सर। यस सर आ गया। डन डन। डन सर। डन सर। ओके चलिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इस टाइप।
प्रूव दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बाई 2 प्लस इतना इक्वल टू पाई बाई 3। तो भैया अपने पास ये वाला तो चलो cos इनवर्स x है, और इतना का पूरा एक्सप्रेशन ये बड़ा बेचैन करने वाला एक्सप्रेशन है, या तो ये प्रूव करो या तो tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, चलिए बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो इसको उठा लेते हैं बच्चों हम लोग, cos x प्लस cos इनवर्स x बाई 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस स्क्वायर। तो LHS ले लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए। LHS इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बाई 2 प्लस 3 माइनस x स्क्वायर। प्रूव करने के लिए x इक्वल टू हम cos थीटा पुट कर देते हैं। तो देखिए x की जगह cos थीटा, तो cos थीटा cos इनवर्स 1 बाई 2 cos थीटा 3 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो रूट 3 बाई 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3। ओके, तो रूट 3 यहाँ से आया और अपॉन 1 मिनट, ये यहाँ पे गलत लिखा है बच्चों, ये रूट के अंदर नहीं है, ये इतना है बस केवल। ओके, बस इतना है। हाँ, तो रूट 3 बाई 2 आ गया कॉमन बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई 2 cos थीटा। अब बच्चों हम मैं 1 बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cos 60, और इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, sin 60। तो cos इंटू cos b और प्लस sin इंटू sin b का फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान से देख लो, 1 बाई 2 बनेगा cos 60, ये बन गया cos थीटा बाई जो का त्यों cos पाई बाई 3 प्लस sin थीटा sin पाई बाई 3। फॉर्मूला बन गया बच्चों किसका, cos पाई बाई 3 माइनस थीटा का, cos a माइनस b का, या cos थीटा माइनस पाई बाई 3 लिख लो, या cos पाई बाई 3 माइनस थीटा लिख लो, बट ज्यादा बेटर है cos पाई बाई 3 माइनस थीटा, क्योंकि उससे आपका आगे वाला थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपको प्रूफ में पाई बाई 3 बच जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर Yes, आपने। sir. डन, Yes. स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसका नया क्वेश्चन है। Yes, sir. एक मिनट से देखने दीजिए सर। हाँ बेटा देखो, आराम से देखो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए थोड़ा, हाँ क्वेश्चन देखने हाँ दीजिए। क्लियर? डन सर। ओके ठीक है, तो बस उसको पुट कर दो, कुछ नहीं, x इक्वल टू cos थीटा पुट करने के बाद बहुत इजी हो गया, एक ही पंच है। डन, डन Yes, सर। sir. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है पाई बाई 2 टेन इनवर्स। देखिए अगले क्वेश्चन में अपन को कह रहा है कि x की वैल्यू निकालना है, अगर टेन इनवर्स x प्लस 2 कॉट इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 है, तो टेन इनवर्स x प्लस 2 कॉट इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो टेन इनवर्स x को टेन इनवर्स रहने दो बच्चों, 2 को 2 रहने दो, कॉट इनवर्स x को लिख सकता हूँ मैं पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x लिख दिया इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 2 का मल्टीप्लाई बेटा तो पाई माइनस x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब बेटा इसको क्या करो, तो एक बार गया इससे माइनस हो गया, तो माइनस टेन इनवर्स x प्लस पाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 2 पाई माइनस पाई हो गया, माइनस पाई बाई 3 हो गया, तो 10 माइनस से माइनस कैंसिल, 10 पाई बाई 3 इक्वल टू रूट 3। बोलो x की वैल्यू रूट 3 आ गई। गुड क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है ना। पंच क्या था, कॉट इनवर्स को पार्ट यस फॉर्म में सर। कन्वर्ट करना। चलो ओके, अगला क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव द फॉलोइंग इक्वल टू 4abc। कोशिश ये करा करो कि जितने जीरो बन सके बन जाए, दो बन जाए, दो ना बने तो भैया कम से कम एक बन जाए। तो b प्लस सी है, r1 पे बैठा है, तो मैं क्या करूंगा, r1 माइनस r2 प्लस r3। तो देखो b प्लस सी में इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये देखो ये लगा दिया, तो एक शुरू का टर्म जीरो बन गया। बोलो हाँ, हाँ सर। ओके बच्चों, ठीक है ना, ये बन गया अपने पास। अब कुछ 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 कॉमन आ रहा है क्या कहीं से, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट इन लोगों ने क्या किया है कि एक रो को इन लोगों ने इसको क्या दे दिया है, ऊपर वाले को BC है तो BC का मल्टीप्लाई कर दिया है, एक में B का मल्टीप्लाई, एक में C का मल्टीप्लाई। बच्चों आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, यहाँ पर आने के बाद आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, मगर ये सॉल्व करने वाले ने क्या किया, इसने क्या किया कि नीचे B का डिवाइड किया और C का मल्टीप्लाई किया, और B का डिवाइड किया और C का मल्टीप्लाई किया, बाद में इसने एक B को उठा करके
एक बी को उठा करके इसने दे दिया है इस वाली रो को, इस वाले को बी दे दिया इसने। एक मिनट, बी किसको दिया देखो जरा, बी दिया है, हाँ नीचे वाले को बी दे दिया, तो ये हो गया बी सी, ये भी हो गया बी सी, और ये हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस वाले को दे दिया है सी। तो ऐसा करने से क्या फायदा हो जाएगा बच्चों, ऐसा करने से ये हो गया कि ये बी सी और बी सी दो बार बन गया, तो इससे इसने फिर R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर लिया, तो 2 जीरो बन गए, और 2 जीरो के बाद एक्सपेंड करोगे तो आपके पास 4ABC आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पर एक्सपेंड कर लेना, बल्कि ये फालतू की मेहनत, ये इतना बड़ा टर्म बन गया बेवजह, तो अगर आप यहाँ एक्सपेंड कर लोगे तो यहीं पर आंसर बच्चों आपका 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 4ABC आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आप देख लो कोई लाइन समझ में ना आ रही तो पूछो उससे। डन। Done, sir. Done, sir. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो, तो क्या x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वही लिमिट की वैल्यू निकाल लो। अगर k x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू के और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जीरो पर वैल्यू जो लिमिट की वैल्यू के इक्वल होगी, तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो पर क्या बनेगा, x टेंस टू जीरो पर लिमिट निकाल लो, तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, क्या लिमिट निकलेगी, लिमिट x टेंस टू जीरो, तो हाथ धो के पीछे पड़ गए अपन लोग इस चीज के, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, बच्चों यही निकाल देता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस 4x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2x 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर। बच्चों देखो 8x स्क्वायर है, इस 8x स्क्वायर को मैं लिखता हूँ क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4, हाँ तो 2 अलग कर लिया बच्चों, 2 इंटू कैंसिल हो गया, अब बचा नीचे कितना मेरे पास 4x स्क्वायर, तो मैंने 4x स्क्वायर को लिखा 2x इंटू 2x। अब ध्यान से देखना बच्चों, लिमिट x टेंस टू जीरो, 2 साइन 2x है मेरे पास, तो एक साइन 2x को एक साइन 2x दिया, और एक साइन 2x को दूसरा साइन 2x दिया। बच्चों ये 1 बन गया, ये बन गया, बोलो हाँ या ना, 1 1 बन गया कि नहीं बना, हाँ सर, बन गया। हाँ सर। तो वैल्यू 1 आनी चाहिए, आंसर k की वैल्यू 1 आनी चाहिए ना, तो k की वैल्यू 1 आनी चाहिए। यस सर। चलो ठीक, देखते हैं k की वैल्यू 1 आ रही कि नहीं आ रही है। ये तो सही है, k की वैल्यू 1, यस, हाँ बच्चों बिल्कुल सही है, k की वैल्यू 1। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लेकर के, मैंने बताया भी था करते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू जीरो डायरेक्टली आपको बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू जीरो और x इज नॉट इक्वल टू जीरो में दोनों चीजें कवर हो जाती है, x टेंस टू जीरो। तो अगर आपको राइट और लेफ्ट लेके लगाना हो तो कुछ होगा नहीं, वहां पे जीरो माइनस एच करोगे तो ऊपर एच स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर करोगे तो भी प्लस एच आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर में कोई फर्क पड़ता नहीं है, नीचे भी करोगे लिमिट x प्लस एच लेके तो भी होना वही है बच्चों। तो राइट और लेफ्ट लेके कर दो, देखो जीरो माइनस एच किया कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है श्रुति क्या बोल रहे हैं हम, यस सर, आ रहा है। तो चाहे जीरो माइनस एच जीरो प्लस एच लेके करो या डायरेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने तुम लोगों से ये कहा था कि अगर जीरो के अक्रॉस फंक्शन चेंज होता, मतलब x ग्रेटर देन जीरो के आजू कुछ और हो और x लेस देन जीरो पर कोई और फंक्शन हो, तो LHL और RHL अलग अलग लेकर के करो, कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्टली लिमिट x टेंस टू जीरो पे फाइंड कर दो, क्योंकि फंक्शन का नेचर एक ही है, तो दो बार करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यस सर। दोनों अलग अलग निकाल ली इसने, इसने पहले निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जीरो माइनस एच निकाली, ये 1 आ गई, फिर राइट हैंड लिमिट निकाली जीरो प्लस एच करके वो भी 1 आ गई, और बोल दिया भैया देखो जीरो पर जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पर के है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, तो के इक्वल टू 1 है। अगला क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएशन का कितना धांसू क्वेश्चन आया 2014 में। y इक्वल टू tan इनवर्स a बाई x है, y इक्वल टू tan इनवर्स a बाई x है, प्लस log ऑफ x माइनस x प्लस a है, तो प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू 2a क्यूब अपॉन x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ये प्रूव करना है। ओह चलो भाई सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करो जितना हो सकता है, log रूट 1 अपॉन 2 बाहर आ गया पावर लेकर के,
1/2 log a माइनस log b का फॉर्मूला सीधे डिफरेंशिएट कर दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ए बाई एक्स का 1/2 1/x माइनस ए एक्स प्लस 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? हाँ सर आया। हाँ सर आ गया। ओके अब इसके बाद बेटा इसको एडजस्ट करने की बारी है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो जो आया था क्या आया था साथ में ए अपॉन एक्स का आएगा माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 इसको सॉल्व कर दिया, एलसीएम ले लिया, इसको भी सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस ए अपॉन ये आ गया और ये आ गया। फिर इसके बाद माइनस बाहर दिखा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, एलसीएम कर दिया, सॉल्व करने के बाद बच्चों इतना आ गया। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। बोलो डन। तसल्ली से देखो बच्चों, फुल आराम से देखो, एकदम फुल आराम से देखो, समझ में आ रहा है तभी हाँ बोलो। चले चले आएंगे। यस सर। फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसके बाद क्या है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजिंग एट 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट व्हिच एरिया इंक्रीजेस व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर। चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा बाद में देखते हैं। बेटा फंक्शन दिया गया है, बताया था मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंटरवल पता करना हो तो फंक्शन को 0 के इक्वल दिखाओ, डिफरेंशिएशन को। चलो डिफरेंशिएट किया, फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखो x माइनस 1 पहले यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 है ना, और फिर बेटा 9th क्लास की मेथड से x माइनस 1 बाहर आएगा, फिर इसको 3 पार्ट में तोड़ ली, 3 पार्ट आ गया, x इक्वल टू 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3, तो 1 यहाँ माइनस 2 यहाँ 3 यहाँ, तो इंटरवल कितने बने माइनस इनफिनिटी टू माइनस 2, ये और ये 4 इंटरवल बन गए। अब इन चारों इंटरवल में एफ डैश एक्स का नेचर देखेंगे कि किस पे पॉजिटिव और किस पे आ रहा नेगेटिव। पहले बच्चों इतना पार्ट देखो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। ओके ठीक है ना, तो यार इतना हो गया। अब इसके बाद वही बनाएंगे, डब्बे बनाएंगे। ये देखो बच्चों, अब इसके बाद देखो एक 6/5, अरे ये तो पॉजिटिव है मगर फिर भी सावधानी बरता करो बेटा, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो बैंड बच जाएगी पूरे क्वेश्चन की। 6/5 का साइन प्लस, अब माइनस इनफिनिटी से लेके माइनस 2 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, -3, और इस पर वो जो फंक्शन बना था x माइनस 1 x माइनस 3, ये और ये 3 फंक्शन है, इन तीनों की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। हाँ तो आंसर क्या होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बोलो हाँ। हाँ सर। तो माइनस इनफिनिटी टू हाँ माइनस 2 में सर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगले में इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, तो यूनियन करके आंसर लिख दोगे। यस सर लिख देंगे। सर ओके बच्चों अगला मेथड जो है फालतू है, कोई मतलब का नहीं है, फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं टकराएगा आगे की पढ़ाई में। भैया डी बाई डी एक्स को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग पता करने के लिए ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 कर लिया करते हैं। अब क्या है, 3 पॉइंट मिल गए, -1 प्लस 3 और -2, 3 पॉइंट मिल गए। देखो -2, तो -2 प्लस 1 और प्लस 3, 3 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो अब क्या करा करो, अपने मन से कोई वैल्यू ले लिया करो -2 के पहले की, और इस पर इसका साइन लिखो। तो -2 पर पहले की कोई वैल्यू ले ली, सपोज -3 ले लिया आपने, तो -3 प्लस 1 क्या आएगा भैया, नेगेटिव, -3 - 1 नेगेटिव, और -3 - 6 नेगेटिव, और -3 प्लस 2 ये भी नेगेटिव। तो मतलब पहला साइन क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। तो बस ट्रेन दौड़ा दो, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, तो बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे आ रहा है, इस पे और इस पे। तो इस तरीके से इन दोनों जगह पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर इन दो जगहों पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इन दो जगहों पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ, तो ये मेथड भी है बट मेरे को लगता है ज्यादा कंफर्टेबल, ये भी कर सकते हो, वो भी सही है। ओके डन।
डन चलो सर। अगले में कह रहा है कि डन सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ी, तो भैया एरिया की रफ्तार क्या होगी? एरिया का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4x² होता है, ये लिखा हुआ है। अब डिफरेंशिएट कर दो dA/dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt करा आपने तो √3/4x² dx/dt, टीम टोंग बेल बजेगी क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो t x² का हो जाएगा 2x और dx/dt की वैल्यू बच्चों रखी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, पुट कर दो आंसर आ गया, बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है ना। हाँ इन लोगों ने साइड की भी दी है, बोले साइड कहाँ पे, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इन लोगों ने साइड भी बोला है कि जब साइड, तो सॉल्व करने पर बच्चों आया √3x सेंटीमीटर पर सेकंड, और बोला था जब x इक्वल टू 10 है तो x की वैल्यू है तो आंसर आ गया। डन। डन सर। क्वेश्चन नंबर डन 17 हो सर। गया। 17 क्वेश्चन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। साइन स्क्वायर एक्स, पहली नजर में मुझे लगा प्रॉपर्टी लगेगी, बेशक प्रॉपर्टी ही लगेगी क्योंकि नीचे साइन एक्स है कॉस एक्स है, मतलब बल्ले बल्ले वन बनने वाला है, बिल्कुल सही। तो प्रॉपर्टी लगा दी यस मैंने, सर। तो नीचे बन गया साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कंडा, और नीचे स्क्वायर कर दिया, अरे काय को स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया दोनों को 1 और 2 को, तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन गया। क्या बन गया? 1 बन गया, तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है जो पूछा था श्रुति ने कि सर ये √2 का ऊपर डिवाइड और √2 का नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, याद आया श्रुति आपने पूछा था, तो √2 का ऊपर मल्टीप्लाई √2 का नीचे हाँ मल्टीप्लाई सर। करने पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी कि साइन ए प्लस बी का स्ट्रक्चर बन जाएगा साइन 45 सॉरी कॉस 45 साइन एक्स प्लस साइन 45 कॉस एक्स, ये बन जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं साइन π/4 प्लस एक्स, बोलो हाँ या ना, बोलो यस हाँ सर। है ना। cos π/4 प्लस लिख सकते हो, sin π/4 प्लस एक्स भी लिख सकते हो। तो बच्चों नीचे sin π/4 एक्स बनाओगे तो ऊपर जाके बनेगा cosec, तो cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर log ऑफ cosec x माइनस cot x की फॉर्म में ब्रेक होगा वो इंटीग्रेशन। तो बच्चों एक हाँ सर। मिनट एक मिनट पहले इसको देख लो, मैंने देखने का मौका नहीं दिया आपको, तो पहले तो इसको देख लो अच्छे से। हाँ देखो बच्चों, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन देखो, यहाँ की बात से देखो आप लोग को मेन चीज ये 3 स्टेप है। टक 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 टक। तो कॉस ए मतलब साइन का ही बनाएगा, हाँ डन सर। डन डन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना प्लीज। यस बेटा, और ज्यादा। थोड़ा। यस सर बस। ओके सर। डन आ गया ना समझ में। ओके सर। ओके सर। हाँ हाँ सर डन वो सर। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, बस इतना टाइम लगा करके, सीधे मैं तो यही स्टेप लिखता, ये जोड़ो ऊपर 1 और नीचे ये हो गया, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, डन। डन सर। चलो जी बच्चे, ये तो दोबारा आ गया पेज 443 कर चुके हैं भैया। हम्म, चलो देखो, अब इसके बाद कुछ नहीं, वही मैंने बोला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन तो ऊपर आ गया कॉसेक, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस, याद रखना लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, मगर सेक में होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक में प्लस आता है श्रुति और कॉसेक में माइनस आता है, बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, तो लोअर लिमिट 0 कर दोगे हो जाएगा बच्चों, तो 1/√2 तुम बाहर बैठे रहो, है ना। cosec π/2 प्लस थीटा sec थीटा, cosec π/2 प्लस थीटा क्या, sec थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, कोई चेंज नहीं होगा। cot π/2 प्लस थीटा भैया चेंज हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और log cosec π/4 होता है √2 और cos cot π/4 1, ये आ गया 2 इक्वल टू इतना sec π/4 √2 प्लस 1, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और इसके बाद वैल्यू 2 आ गई, log a माइनस log b फॉर्मूला लगा दिया, log a अपॉन b, हाँ रिशलाइजेशन। चलो इसके बाद √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर √2 माइनस 1, अरे मानेंगे प्रूफ करके, चलो
बच्चों प्रूफ करना था तो यहीं तक लेके आना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन है। I इक्वल टू 1/2 log रूट 2 + 1। अब बताओ क्या दिक्कत है, अच्छे से देखो, बहुत छोटा हो गया ये, आराम से देखो। डन। Yes, sir. Done. देखो आराम से, पुट कर दी लिमिट और हो गया, सॉल्व कर दिया। Yes, sir. आ गया सर। ओके डन सर। गुड। चलिए तो ये हो गया बच्चों अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब की पावर 4। गुड क्वेश्चन भैया, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। अब इसको कैसे करेंगे यार, ये देखो न्यू टाइप का क्वेश्चन है, दिमाग में आता नहीं है कि कैसे करा जाए। एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4, तो भैया इसको टी लेके भी नहीं कर सकते क्योंकि टी लेने पे कुछ बनेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो बच्चों अब एक्स स्क्वायर को टी ले लो, तो अब एक्स स्क्वायर को आप टी ले लोगे, तो एक्स स्क्वायर को टी ले लोगे तो 2x इक्वल टू डी टी बन जाएगा। देखो बट अरेंजमेंट देखो कितना प्यारा है। तो नीचे बन जाएगा अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब फिर से पूरी क्वाड्रेटिक में सॉल्व करोगे। बोलो समझ में आया यहाँ तक नहीं आया? पहले एक्स स्क्वायर को थोड़ा अलग यस सर। आ गया। तो ये 2x dx इक्वल टू dt बन गया, 1/2 करके ऊपर 2x भी बना लिया, तो 2x इक्वल टू dt, तो वहां पे t dt हो गया। अब नीचे क्या है बच्चों, अब नीचे का डिफरेंशिएशन जो होगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 है, तो इसको धीरे 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 मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो मुझे देखो ऊपर क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऊपर 2t प्लस 3। तो सबसे पहले मैंने 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2t बन गया। अब मुझे क्या चाहिए प्लस 3, तो अगले स्टेप में प्लस 3 जोड़ दूंगा और माइनस 3 माइनस कर दूंगा, तो बन जाएगा अगले स्टेप में। ये लो भैया प्लस 3 ऐड कर दिया और माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2t प्लस 3 और माइनस 3। नहीं तो एक तरीका और है, वहां पे ट्रिक लगा सकते थे, ऐसा मौसम आया है वाली जो मैंने पढ़ाई थी। तो ये ज्यादा इजी है, जल्दी हो जाएगा। तो इसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1/4 ये इतना हो गया, -3/2 है ना, ठीक है। अब वही नीचे वाले को भी, तो ऊपर वाला लॉग में स्ट्रक्चर बन गई, और ये वाला कैसा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होगा। इसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ आपकी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको ही करनी पड़ेगी बच्चों, है ना। ए स्क्वायर प्लस देखो 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, तो 3/2 तलाश हो गई बी की पूरी, बी बन गया 3/2, प्लस किया माइनस किया और प्लस 2, अकेला बेचारा बैठा हुआ है, लॉग भी, और इसके बाद बन गई कौन सी स्ट्रक्चर, ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो टी प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन से स्ट्रक्चर लगा दी। तो टी के टर्म में सॉल्व होके ऐसा आ गया, टी क्या था, टी था एक्स स्क्वायर, तो वापस में बाद में टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। बोलो Yes, sir. डन, डन सर। पक्का पक्का बन जाएगा ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, अच्छे से देख लो बेटा। चलो यस सर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x डिवाइडेड बाय dx माइनस y इक्वल टू x cos x। ओहो, y अपॉन x यहाँ बैठा हुआ है, तो पहले इसको थोड़ा एडजस्ट तो करो बच्चों। तो dy बाय dx की वैल्यू निकाली मैंने, तो dy बाय dx की वैल्यू निकाली, y अपॉन x माइनस cos x y बाई x। ओके, तो बेटा अगर मैं y की जगह लैम्डा y करूं और x की जगह लैम्डा x करूं, तो मेरा लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहा है, मतलब ये पक्का होमोजीनियस है। मेरे को जैसे, मैं तो सीधी बात बताऊं, अगर साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर अगर कुछ भी रखा हुआ है अपॉन में, वो होमोजीनियस ही बनता है। तो देखो y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x रखो, तो क्या आएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैसा होमोजीनियस। बोलो बच्चों हाँ है ना। हाँ हाँ सर। सर। v बाई एक्स इक्वल टू वही अपना y इक्वल टू क्या पुट करते हो बच्चों, वी एक्स पुट कर दो, तो डी बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स और v माइनस कॉस एक्स v। चलो v से v कैंसिल कर दो, ठीक है ना, cos x को नीचे लेके आओ x को ऊपर जान दो, आहा कितना सरल क्वेश्चन होगा। प्लस c को यहाँ बना दो, dv नीचे माइनस cos x v, पलटी मार करके बन जाएगा sin v dv, और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx
आएगा अपॉन x, मतलब log x बनेगा। चलो अगले पेज पे देखता हूँ बच्चों। फोटो खींच लो, इतने पार्ट की समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक लिख लो, बस इतना लिख लो। x डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस ए बी। डन। Done, sir. ओके बच्चों, दोस्तों एक तरफ कॉस बन जाएगा, एक तरफ लॉग बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी बाई एक्स का लॉग बन जाएगा, ऐसा कुछ। ये देखिए जी बच्चों, मैं वही कह रहा था। तो एक्स डी वही डी एक्स अपॉन एक्स बन गया, वही माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो कॉस साइन वी डी वी का है, कॉस वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स कितना होगा? लॉग एक्स प्लस सी। तो cos v इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो log x माइनस सी। cos y बाई एक्स इक्वल टू log x माइनस सी। अब इन लोगों ने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हमको c निकालना पड़ेगा। कंडीशन क्या देखी इन लोगों ने क्या रखा? y ऑफ 1 इक्वल टू 0, मतलब जब x इक्वल टू 1 खिलाते हो तो y की वैल्यू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 है। तो x इक्वल टू 1 पुट करो, y इक्वल टू 0 रखो, तो y की वैल्यू 0, तो cos 0 अपॉन 1, cos 0 log 1 माइनस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? log 1 तो 0 होता है, तो cos 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू माइनस सी, यानी c इक्वल टू माइनस 1 आ गया। c इक्वल टू माइनस 1 की वैल्यू वहीं पुट कर दो जहां पे इसकी जरूरत थी, यहाँ पे। तो c की वैल्यू माइनस 1, cos y अपॉन x इक्वल टू log x, और c की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। देखो इसको जी भर के बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके, Yes, sir. अगला क्वेश्चन, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx y x cos x प्लस sin x। ओके, क्या है भैया? पहले dy बाई dx अलग करो, तो dy बाई dx में अलग करोगे तो x का डिवाइड करोगे बच्चों, तो ये बन जाएगा y बाई x। तो ये देखो dy बाई dx प्लस py इक्वल टू x cos x में x का इधर भी जाएगा तो cos x प्लस sin x अपॉन x, मतलब dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। मतलब कौन सी स्ट्रक्चर बन गई बच्चों? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. क्या करते थे? e की पावर p dx करते थे, तो e की पावर p कितना है? p है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x dx यानी e की पावर log x, e से log कैंसिल, कितना आ गया? x। नाउ सॉल्यूशन निकालने के लिए y इनटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन q if dx प्लस c। तो y if कितना आया है? x आया है, q कितना है बच्चों? ये देखो q इतना बड़ा सा है, cos x प्लस sin x अपॉन x, q cos x प्लस sin x अपॉन x इंटू x प्लस c। तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x cos x, और sin x से sin x कट गए, x कट गए, sin x प्लस c। तो x फर्स्ट इंटू सेकंड का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 1 हो गया, और cos x का इंटीग्रेशन ऑफ sin x, भैया 1 हो गया, cos x का आ जाएगा माइनस साइन, धूम धड़ाम कैंसिल, बच गया केवल x sin x। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस सी आ गया। अब ऊपर क्या कह रहा है? पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए धमकी दे रखी कि पाई बाय 2 एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू 1 है, मतलब जहां x है वहां पाई बाय 2 रख दो और वाई की वैल्यू 1 रख दो। तो x की जगह पाई बाय 2, वाई की जगह 1, और पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, तो c की वैल्यू आ गई 1। चेक करता हूं ऊपर, ओए गलत, कैसे आ गई गलत? हाँ गलत आ गई ना, Sir, पाई बाय 2 से 0 कैंसिल, होगी, sir. माइनस होना था वो, एक्चुअली मैंने कैंसिल कर दिया, सॉरी। तो बच्चों यहाँ भी आए कि पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो सी की वैल्यू 0 हो गई। हाँ चलो, सी की वैल्यू 0 पुट कर दो बच्चों अपने मेन इक्वेशन में। तो सी की वैल्यू 0 पुट करो कहाँ पे? जहाँ पे इसकी जरूरत थी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई Yes, इक्वल टू साइन एक्स। बोलो बच्चों, yes, sir. करीना देखना एक बार फिर से क्या बेटा? यस सर। हाँ देखो बेटा, आराम से देखो, कोई नहीं। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। यस सर। यस सर, ओके सर। ओके, तो बच्चों ये हो गया y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है ना?
चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों 3D का, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -150 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट। ये क्या है यार, ये तो लाइन है और ये प्लेन है। हाँ देखो, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर भी, ये लाइन है प्लेन है। तो पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को भिड़ा करके अपन वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और उस पॉइंट से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बच्चों देखिए, लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया हमको बच्चों, लाइन का इक्वेशन दिया गया ये और ये। तो बच्चों इसको मर्ज कर लो, इसको मर्ज कर लो, इसको मर्ज कर लिया तो 2 + 3 लैम्डा आई कैप, इसको इतना इतना इतना, ठीक है ना। मतलब जो लाइन में बैठे हुए जो पॉइंट है वो अपने पास, एक मिनट बेटा, गिवन लाइन इक्वल टू दिस, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। तो बेटा लाइन के ऊपर पॉइंट आ गया, वो क्या हो गया, 2 + 3 लैम्डा, 4 लैम्डा -1 और 2 लैम्डा +2, ये क्या है, लाइन के ऊपर बैठे हुए। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, क्योंकि इक्वेशन हो गई पॉइंट की xi के प्लस yj के, ठीक है। अब अगर ये लाइन आकर के इस प्लेन पे अटैक कर रही है, ये लाइन प्लेन पे अटैक कर गई, तो ये प्लेन का भी पॉइंट होगी ये लाइन, मतलब प्लेन का इक्वेशन क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब प्लेन में जो पॉइंट होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। तो प्लेन का इक्वेशन क्या दिया गया बच्चों अपन को, प्लेन का इक्वेशन दिया गया x - y + z = 5। ये दिया गया प्लेन का इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर हमें तो ये दिया गया इक्वेशन, तो बच्चों ये किस फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैंने बताया था आपको कि r की वैल्यू क्या पुट कर दिया करो, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यार वही तो बनेगा, x i कैप i कैप हो जाएगा 1, तो x - y + z = 5 बनेगा। और चलो नहीं भी बनाना है तो डोंट वरी, ये जो r वेक्टर है इसकी जगह ये पूरा का पूरा पुट कर देना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये लाइन समझ में आई मेरी कि नहीं आई तुम्हें? सर ये तो आगे वो और क्या बताइए। पुट करना है सर, जिस हाँ बेटा, नहीं आई सर दोबारा। ये जो देखो, ये अपने लाइन के पॉइंट निकले कि नहीं निकले, ये और ये लाइन के पॉइंट है कि नहीं बताओ हाँ सर है। हाँ सर भाई, है। ये लाइन के पॉइंट है। अब ये लाइन प्लेन पे आके अटैक कर रही है, तो ये जो पॉइंट है प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर यस करेंगे। सर तो करेंगे। ये प्लेन का पॉइंट है कि नहीं है, ये प्लेन का इक्वेशन है कि नहीं है, x - y + z = 5। यस सर है। यस सर है। तो बेटा आप बस पुट कर दो इसमें x y z की जगह, तो लैम्डा आ जाएगा। हाँ सर ओके अब सर। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो देखो आंसर कितना आ गया, 2 - 1 + 2 पॉइंट आ गए, 2 - 1 + 2 बोलो यहाँ है ना। हाँ सर आ गए। अब 2 - 1 + 2 कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पॉइंट है 2 - 1 + 2 बोलो हाँ। और डिस्टेंस निकाल लो अपना, वही हाँ x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर। ठीक सर। चलिए, find the vector p which is perpendicular to both alpha and beta and p dot q equal to 21 where q equals to इतना इतना इतना। कह रहा है कि एक वेक्टर p फाइंड करो जो कि परपेंडिकुलर बोथ दिस एंड दिस। तो अपने मन से एक वेक्टर p मान लो बच्चों, अपने मन से एक वेक्टर p मान लो, वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। युवराज जी शांत रहो। xi के प्लस yj के प्लस zk के वेक्टर मान लो। अब बच्चों देखो, ये कह रहा है वेक्टर अल्फा है, ये बीटा है, कह रहा है p डॉट q विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ अल्फा एंड बीटा। तो आपको बच्चों पता है कि अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, दो विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ अल्फा एंड बीटा, तो आपको पता होगा बच्चों कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो p डॉट अल्फा बराबर 0 और p डॉट बीटा बराबर भी क्या 0। तो एक इक्वेशन ये दे देगा, एक इक्वेशन ये दे देगा और एक इक्वेशन ये दे देगा, बस। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, मिल जाएगा आंसर। चलो दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन कर दो। चलिए देखिए, तो ये अपने पास है, अपन ने मान लिया बच्चों कि ओके, इसको इन लोगों ने क्रॉस से कर दिया है, तो क्रॉस से ज्यादा अच्छा मेथड आएगा बच्चों। क्रॉस से ज्यादा मेथड इसलिए आएगा
कि मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि ये क्या किया है। मान लीजिए बच्चों ये वेक्टर अल्फा है और ये वेक्टर बीटा है, तो आपको पता होगा कि जो अल्फा और बीटा के जो पर्टिकुलर वेक्टर जाता है वो अल्फा और बीटा के क्रॉस प्रोडक्ट में जाता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो इन्होंने कहा कि भैया हम मान लेते हैं कि जो पी वेक्टर है वो अल्फा और बीटा की डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन में जा रहा है, सो आई कैन कंसीडर इट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर। तो पहले अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर निकाल लिया भाई, अच्छी बात है। देखो अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर इतना आ गया, तो हमारे पास क्या है, पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर, पी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू रख दी लैम्डा इंटू 21, मतलब कि 21 लैम्डा आ गया। अब इनका क्या कहना है, दूसरा पॉइंट कहना था कि पी डॉट क्यू की वैल्यू कितनी है 21, तो पी वेक्टर हमारे पास इतना आ चुका है और क्यू की वैल्यू ये है इंटू 21, तो इससे लैम्डा भी आ गया, बस लैम्डा आ गया तो कर दो ऊपर, आंसर आ जाएगा अपने पास। तो पी इक्वल टू 21, देखो पी आया था 21 लैम्डा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू 1/3, तो सॉल्व करने पर 7 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये नोट करो इसको, अगर डॉट प्रोडक्ट से जाते तो बहुत बड़ा पड़ जाता बच्चों, ये ज्यादा बेहतर तकनीक है। तो क्या किया हमने सर ये वाला एक बार और से बताइए। बेटा, इन्होंने कहा है कि अल्फा और बीटा के दोनों के परपेंडिकुलर है पी वेक्टर, बोलो यस। हाँ ओके तो सर। अल्फा क्रॉस बीटा की डायरेक्शन में निकलेगा पी वेक्टर की नहीं निकलेगा? यस सर निकलेगा। रही बात मैग्नीट्यूड, तो पता नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ले लिया अपन ने लैम्डा टाइम्स, बोलो यस। यस सर। भाई कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा उसका, अल्फा क्रॉस बीटा की डायरेक्शन में कितने का मैग्नीट्यूड पता नहीं, तो अपन ने उसको मान लिया लैम्डा, ठीक ना? यस सर। ओके, तो अपन ले लिया, तो पहले अल्फा क्रॉस बीटा निकाला, अल्फा क्रॉस बीटा ये आ गया, फिर उसका लैम्डा किया तो लैम्डा 21 आ गया, मतलब वेक्टर ये बन गया पी वेक्टर। ये 4 लाइन 5 लाइन फालतू की दे रखी बिना मतलब की, इतना ज्यादा बढ़ा दिया। ओके सर। ओके, अब इसके बाद अगली टेक्निक दी है कि भैया पी डॉट क्यू की वैल्यू 1 है, तो उससे लैम्डा उगल देगा, पी डॉट क्यू 21 है, सॉरी 1 बोल ओके गया, यस सर। उससे लैम्डा आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू वापस रख दो यहाँ पे, तो 3 से कट जाएगा 7 आ जाएगा, डन। डन सर। एरिना बोलो बेटा। डन सर, डन सर। Find the unit vector perpendicular to the plane of ABC where the position vector of ABC, आहा कितना रद्दी क्वेश्चन, कह रहा है ABC के परपेंडिकुलर यूनिट, तो भैया अपने पास एक वेक्टर एक पॉइंट A है, तो एक बना लो AB और एक बना लो AC। कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर दोनों AB और AC के परपेंडिकुलर, तो AB और AC के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आता है वो क्या होता है, AB क्रॉस AC, आता है कि नहीं आता? यस सर। AB और AC परपेंडिकुलर यही तो आएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ या ना? हाँ सर। और इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये देखो एन कैप इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन उसका मॉड, हो गया यस सर। है ना? तो पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो, फिर उसका मॉड निकाल लेना। तो पहले अपन ने ए बी क्रॉस ए सी निकाला, तो सिचुएशन क्या है देखिए, ये ए है, बी है, ये सी है, ओ ए का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, बी का दिया गया है, सी का दिया गया है, तो अपन को ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो एक ए बी बनाओ और एक ए सी बनाओ। तो पहले ओ ए गिवन था, ओ बी गिवन, ओ सी गिवन था, तो अपन को एबीसी के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए है, तो एक ए बी बना लो एक ए सी बना लो, तो ये बना लिया ए बी इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, ये ए बी निकल गया, ए सी कैसे निकलेगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस ए सी निकल गया, फिर ए बी क्रॉस ए सी निकाल लिया और इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो मैग्नीट्यूड आएगा 14, तो आंसर डिवाइड कर दिया यहाँ। देखो बच्चों बताओ क्या दिक्कत आ रही है, अच्छे से देखो, देखो स्टार्ट यहाँ से पहले बोल दो हाँ, पहले क्वेश्चन देख लो आप लोग अच्छे से, ये है सेकंड पार्ट क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसके बाद देखो एबीसी के परपेंडिकुलर निकाला, तो बेस्ट एबी और एसी ले लो, दो वेक्टर एक ही प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। वो जो एन कैप दिख रहा है एक्चुअली वो आपके बाहर की तरफ निकल रहा है, वो परपेंडिकुलर दोनों के।
Yes, sir. डन। Done, sir. Yes, sir. अब इसके बाद एन क्या, पी वी क्रॉस ए सी, तो ए वी क्रॉस ए सी निकाला है बस और उसका मॉड ले लिया। Yes, sir. चलो अच्छी बात है। बच्चों अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 22। ए क्लास हैज 15 स्टूडेंट हुज एजेस 14, 17, 15, 14, इतना पूरी टेबल दी गई है। चलिए, वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड such a manner that each has the same chances of being chosen and x is selected student recorded. What is the probability distribution of the random variable x? Find the mean of x। चलिए भैया, x क्या है बच्चों, एज है, मतलब एज पर बनाया गया है ये हम लोग का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों हमारे पास जो टोटल x मिलेंगे कौन कौन सी एज के, 14 साल का, 17 साल का, 15 साल का, 16 साल है कि हाँ है, और अधिकतम कितने साल तक है ये, 20 साल, मतलब 14 से लेके एक 21 भी है क्या, हाँ ये 21। तो x 21 है, sir. 21 है बच्चों। तो रैंडम वेरिएबल जो है प्रोबेबल पॉसिबल एजेस जो हमारी x के कॉलम बन गए वो क्या क्या बन गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 14 साल के कितने बच्चे, 2 बच्चे, 15 साल का एक बच्चा, 16 साल के 2 बच्चे, इतने बच्चे, ये हो गया सारे बच्चे। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो बच्चों। तो 2 बच्चे, टोटल कितने बच्चे हैं बच्चों, देखो टोटल कितने स्टूडेंट हैं इसमें, 15 स्टूडेंट। यस, Sir, 15. तो प्रोबेबिलिटी 2/15, 1/15, 1/15 पूरी हो गई, बोलो यस। Yes, sir. अब मीन बोला गया है, तो बच्चों मीन मैंने बताया था, व्हाट इज मीन, मीन इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई पी आई, मतलब इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई इसके साथ जोड़ते जाओ, उसको बोलते हैं मीन। ओके, उसको बोलते हैं फाइंड द मीन ऑफ द एक्स। तो ये पहला बन गया डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा मीन। तो मीन के लिए इनको जोड़ते जाओ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2/15, तो पहला आएगा 4/15 प्लस 1 इंटू 1/15, 1/15 प्लस 2 इंटू 2/15, कितना हो गया बेटा, 4/15। सबको जोड़ते जाओ, जरा मीन निकालना है, चलो निकालते हैं मीन। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये वाली फाइल चल रही है, ये हुई। हाँ बच्चों देखिए, तो अपन ने 14 मल्टीप्लाई बाई 2/15, 15 मल्टीप्लाई बाई 1/15, मतलब क्या था बच्चों ये, एक्स आई पी आई, या पी आई एक्स आई, जो भी बोलना आप लोग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन ने इसको कर दिया बच्चों, एक्स आई पी आई 14 इंटू 2/15, 15 इंटू बाई, सब जोड़ते गए, हाँ करके आंसर ही आ गया, बोलो डन। Yes, sir. बच्चों लिख लो मीन का फॉर्मूला, मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी आई, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए तो बच्चों अभी मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद आपको क्योंकि पेपर करने हैं, ठीक है, इसके बाद आपको जो है